कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन समस्या है, जो नॉर्थ इंडियंस में तो खासकर ज्यादा हो रही है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है। और एक दूसरा जो बटन सभ्यता आजकल चल चुकी है कि बटन दबाया एसी ऑन, बटन दबाया ये, उस वजह से लोग अपनी कार्य क्षमता खोते जा रहे हैं, मसल्स वीक होती जा रही है, इस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस सबको घेर रहा है। तो उस केस में फर्स्ट जब सिर्फ घुटनों में दर्द ही शुरू हुआ तो उस केस में सर्जरी नहीं होती है। सर्जरी होती है जब हद से ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है, जब कोई गुंजाइश नहीं रहती है तो सर्जरी की तरफ जाया जाता है। उससे पहले उसे रोका जा सकता है, तो वहां हमारा रोल है एज अ फिजियोथेरेपी, जहां उसे रोका जा सकता है वहीं पे हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग शुरू करेंगे, डाइट इंप्रूव करेंगे तो वो वहां पर रुक जाएगा। दूसरा, अगर सर्जरी हो भी गई है तो उसके बाद डे 1 से आफ्टर सर्जरी ऑन बेड हम स्टार्ट करा देते हैं। जो इम्प्लांट डला है उसको सिक्योर करना, उसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया तो इम्प्लांट भी डैमेज हो जाएगा। दूसरा, अगर बैलेंस बना के पेशेंट नहीं चला तो भी इम्प्लांट डैमेज हो जाएगा, तो फिर वो उसकी कार्य क्षमता उतनी नहीं रहती है। तो उसमें वहां पर क्रूशियल रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का। जो उसकी सराउंडिंग मसल्स हैं, जिस भी जॉइंट में चीरा लगा है, उसकी सर्जरी हुई है, वो वीक पड़ी हुई है पहले से क्योंकि पेन था, और आफ्टर सर्जरी और स्वेलिंग बहुत ज्यादा, रेंज ऑफ मोशन उसकी कम हो जाती है, जकड़न बढ़ जाती है। तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, मैं अपना रूल बताती हूँ। डे 1 से उनको सिटिंग में बिठाना, 90 डिग्री में बेंड करा देती हूँ कायदे से। जिसका नी रिप्लेसमेंट हो गया वो 90 डिग्री ही बैठ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर लो फ्लोर सिटिंग यानी क्रूक सिटिंग यानी 145 डिग्री तक पेशेंट बैठ पाते हैं, सीढ़ियां चढ़ पाते हैं। सीढ़ियां कहीं पे भी आप नहीं सुनोगे कि नी रिप्लेस हो गया सीढ़ियां चढ़ पाए हैं, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप इम्प्लांट डायमंड का लगा दो, लेकिन अगर उसकी फिजियोथेरेपी अच्छी नहीं हुई है, उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छी नहीं हुई है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी, तो वो सक्सेस रेट उसके हाई होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जी हाँ, जब एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में जो गैप है, जॉइंट स्पेस एक रहता है हमारे घुटने का, मैं घुटने का एक एग्जांपल लेके रखती हूँ। तो घुटने का जो जॉइंट स्पेस है, जब वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल गैप खत्म हो जाता है, यानी कि अब कंडीशन खत्म हो चुकी है। तो जब नी बेंडिंग होगी तो और रगड़क खाएगी, बोन्स रगड़क खाएंगी, पेशेंट को बहुत पेन होगा। तो जो उसकी रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं कर पाएगा, थोड़ी दूर भी वो नहीं चल पाएगा। तो उस केस में सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अगर गैप थोड़ा बहुत भी है तो रुक जाओ, तो उस केस में फिजियोथेरेपी कराओ अकेली बिना सर्जरी के, तो हम उस चीज को वहां तक रोक सकते हैं, उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जो बोन के साथ चिपकी हुई है। जब मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जॉइंट में स्पेस थोड़ा मेंटेन रहेगा और इंसान अपनी जो डेली एक्टिविटीज है इजीली कर पाएगा। अब सर्जरी ना कराए, सिर्फ फिजियोथेरेपी होता है, काफी केसेस में होता है। अगर उनकी कंडीशन अच्छी है, मतलब एक्सरे में दिख रहा है कि थोड़ा सा ही हल्का फुल्का गैप खत्म है, तो कुछ चीजें करा के हम उनको ठीक कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है चलने का तरीका। अगर जो इंसान जिसका चलने का, गेट ट्रेनिंग हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, अगर उसका चलने का तरीका सही नहीं है तो उसके घुटने डैमेज होंगे। तो हमारे यहाँ पे गेट ट्रेनिंग कराई जाती है, उन्हें चलने का सही तरीका बताया जाता है। ग्राउंड से इंटरेक्शन फुट की जो होनी चाहिए वो हमें पता है, वो हम बताते हैं, ताकि घुटने में से एक चीज होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पूरी बॉडी में से जाती है, यानी कि बॉडी की अलाइनमेंट वो ठीक रहेगी तो उनके घुटने डैमेज नहीं होंगे। अभी आपने कहा मैम ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी 30 के बाद, अब तो पहले 45 ईयर एज होती थी कि 45 की उम्र के बाद ये शुरू हो जाती है चीजें, तकलीफें मानी जाती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो जाता है। लेकिन अब जो खान पान और हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, जैसे मैंने पहले बोला था, बटन सभ्यता शुरू हो चुकी है, उसकी वजह से घुटने 30 के बाद डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस केस में हमें 30 के बाद अपने जॉइंट्स की प्रिवेंशन करनी चाहिए ताकि हम उस लेवल तक ना पहुंचे। अच्छी डाइट लें, खान पान से, और जो महिलाएं कहती हैं हम इतने किलोमीटर तक चलती हैं फिर भी हमारे घुटने डैमेज है, तो सीमेंटेड रोड पे नहीं चलना चाहिए, हमें मिट्टी के ग्राउंड पे या घास के मैदान पे चलना चाहिए। अगर हम सीमेंटेड पे चलेंगे तो काउंटर फोर्स एक मतलब धरती अपना काउंटर फोर्स रिलीज करती है जो जॉइंट को डैमेज करता है। तो हमें हार्ड सरफेस पे नहीं चलना है, सीमेंटेड पे नहीं, मिट्टी के ग्राउंड पे वॉक करनी चाहिए, वो बेनिफिशियल है।